नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबकी पढ़ाई है दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गया। दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए दोस्तों देख पा रहे होंगे आप सब, आज अपन पढ़ने वाले BSTC 2022 के अंदर अपन देख रहे हैं दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले दोस्तों लोक देवी देवता, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं लोक देवता। और उसके अंदर अपन ने जो देखना है वो देखना है दोस्तों गोगा जी, यानी कि आज अपन जो वो गोगा जी को पढ़ने वाले हैं। गोगा जी हमारे लोक देवी देवता है, उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो गोगा जी जो है वो दोस्तों पंच पीरों में माने जाते हैं। और दोस्तों वो पंच पीर कौन कौन से उनके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद गोगा जी को शुरू करते हैं। तो गोगा जी किसके अंदर माने जाते हैं? पंच पीरों के अंदर। तो पंच पीर राजस्थान का ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, बड़ी वैकेंसीज के अंदर, बड़ी भर्तियों के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों पंच पीर जो है वो राजस्थान के कौन कौन से। तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों रामदेव जी का। उसके बाद दोस्तों बात करें रामदेव जी के बाद दोस्तों पाबू जी। उसके बाद दोस्तों बात करें गोगा जी की। उसके बाद दोस्तों बात करें हड़बू जी की। उसके बाद दोस्तों बात करें मेहा जी की। ये दोस्तों राजस्थान के अंदर पंच पीरों के नाम से जाने जाते हैं। देवता कौन कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। और इन्हीं से संबंधित बार बार प्रश्न जो है वो राजस्थान के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों ये बार बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और किसी भी भर्ती के अंदर दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हो, अभी दोस्तों जो भर्ती आई है वनपाल वन रक्षक की दोस्तों, उसके अंदर भी ये आप लोगों के काम आ सकता है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर से आप लोगों के प्रश्न वहां पर भी मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं BSTC 2022 की। तो उसके अंदर दोस्तों ये पांचों पांच देवता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक एक देवी देवताओं को देखेंगे दोस्तों, एक एक देवता को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो दोस्तों पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले गोगा जी, ठीक है दोस्तों। गोगा जी के बारे में आज दोस्तों देख लेते हैं, अगली क्लास होगी नेक्स्ट दोस्तों 500 में से किसी भी देवता को आप लोग जो बोलेंगे वो उनको लेके दोस्तों आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को थोड़ा सा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो, आगे दोस्तों जैसे ही आप लोगों की ये क्लास आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो देखो दोस्तों गोगा जी हैं दोस्तों, इनका जो जन्म है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूं। गोगा जी का जन्म की बात करें दोस्तों, तो गोगा जी का जन्म जो है वो दोस्तों विक्रम संवत की बात करें दोस्तों, किसकी? विक्रम संवत 2003 के अंदर दोस्तों गोगा जी का जो वो जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों? दंदेरवा चूरू में। कहां पे हुआ? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? गोगा जी का जो जन्म है दोस्तों विक्रम संवत 2003 में दोस्तों कहां पे हुआ था? दंदेरवा चूरू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था। क्या था दोस्तों पिताजी का नाम? जेवर सिंह था। क्या था दोस्तों? जेवर सिंह। आगे बात करें दोस्तों गोगा जी की माता का नाम दोस्तों क्या था? याद है तो कमेंट करो दोस्तों माता का नाम। गोगा जी की माता का नाम किसी को याद है तो कमेंट करो दोस्तों। गोगा जी का माता का नाम जो था दोस्तों वो था बांसल दे। क्या था दोस्तों? बांसल दे। आगे बात करें दोस्तों गोगा जी के पिताजी का नाम था दोस्तों जेवर सिंह था। गोगा जी की माता का नाम बांसल दे था। और ऐसी मान्यता है कि दोस्तों इनके जो गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ। और इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों गोगा जी जो वो जन्म हुआ था। इनके आशीर्वाद से दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जन्म किसका हुआ था दोस्तों? गोगा जी का। यहां तक समझ में आया दोस्तों? गोगा जी का जन्म 2003 में दंदेरवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का पिताजी का नाम था दोस्तों जेवर सिंह, माता जी का नाम बांसल दे था। और इनके जो गुरु थे गोरखनाथ, इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों गोगा जी का जो वो जन्म हुआ था। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा दोस्तों। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। हाँ दोस्तों गोरखनाथ था, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। गोगा जी की जन्म कुंडली सारी की सारी आप लोगों को समझ में आई होगी।
आगे के नहीं आए दोस्तों? हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का जो विवाह होना था दोस्तों, मंगनी हुई थी, सगाई हुई थी, वो कहां पर हुई थी दोस्तों? कोलोमंड में। कहां पे हुई थी दोस्तों? कोलोमंड में। ये भी ध्यान रखोगे, कोलोमंड। कोलोमंड में दोस्तों गोगा जी की सगाई हुई थी। किन से हुई थी दोस्तों? केमल देश से। ये भी ध्यान रखोगे, किन से हुई थी दोस्तों? केमल देश से। केमल देश से सगाई हुई थी। कोलोमंड की राजकुमारी जो थी वो थी केमल देव, उनसे उनकी सगाई हुई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों शादी से कुछ दिन पहले इनको दोस्तों एक सांप जो है वो काट लेता है, नाग जो है वो काट लेता है। क्या कर देता है दोस्तों? काट लेता है। तब दोस्तों क्या होता है दोस्तों? जहर सड़ जाता है पूरा का पूरा, पूरे शरीर में दोस्तों जहर हो जाता है। केलम देके दोस्तों ये बात पता चलती है गोगा जी को। तब गोगा जी जो है वो दोस्तों पूरे गुस्से में हो जाते हैं, गुस्से से लाल बम हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तब दोस्तों गोगा जी क्या करते हैं? मंत्र पढ़ने लगते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिससे दोस्तों एक कढ़ाई के अंदर तेल था और तेल उबलता है और इसके अंदर एक एक करके दोस्तों जो है वो सांप आकर मरने लगते हैं। ऐसी मान्यता है। सारे के सारे सांप जब मरने लगे तो सांपों के जो देवता थे दोस्तों वो आके प्रकट हो गए। किसके सामने दोस्तों? गोगा जी के सामने आकर प्रकट हो गए। ये आगे देखो, ठीक है। तो सांपों के देवता थे दोस्तों, वो गोगा जी के सामने आ गए दोस्तों और उन्होंने माफी मांगी। और उसके बाद दोस्तों गोगा जी को दोस्तों क्या कहा? सांपों का देवता कहा। क्या कहा दोस्तों? सांपों का देवता। उसी समय से दोस्तों यहाँ पे गोगा जी को दोस्तों सर्पों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्पों का देवता। यहीं से दोस्तों गोगा जी को वो सर्पों का देवता कहा जाता है। और जो सांपों का देवता था नागराज दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं? नागराज। उन्होंने दोस्तों केलम देव का जो वो स्वयं नागराज जो था, सर्पों का देवता था, उन्होंने स्वयं दोस्तों जहर निकाला था केलम देव का। इसी से दोस्तों मान्यता है कि जो गोगा जी के थान पे चला जाता है उनका दोस्तों जहर जो है वो निकाला जाता है भोपों द्वारा और वो ठीक हो जाता है तुरंत सांप के काटने से। तो ये दोस्तों यहीं से मान्यता जो है वो शुरू हुई थी। तब दोस्तों जितने भी सांप मरे थे उनको वापस पुनर्जीवित किया गया। और दोस्तों बाद में दोस्तों ये सारा का सारा यहाँ से केलम दे जो जिंदा हो गई, उसके बाद इन्होंने शादी की और मामला ठीक से ठंडा हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी शांति नहीं मिलती। आगे देखो दोस्तों, मौसेरे भाई थे गोगा जी के। मौसेरे भाई कौन थे दोस्तों? गोगा जी के मौसेरे भाई। गोगा जी के मौसेरे भाई थे दो, जिसका नाम है अर्जन और सूरजन। क्या नाम है दोस्तों? अर्जन और सूरजन। अर्जन और सूरजन दो थे दोस्तों मौसेरे भाई। इनके क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई। किनके थे? गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सूरजन। और इन गोगा जी और दोस्तों अर्जन और सूरजन के अंदर दोस्तों विवाद हो गया। किसको लेकर दोस्तों? जायदाद, जमीन जायदाद को लेकर दोस्तों विवाद होने लगा। और ये दोस्तों जो अर्जन और सूरजन है दोनों मिल गए। किसके साथ दोस्तों मिल गए? मोहम्मद गजनवी से मिल गए। किससे मिल गए दोस्तों? मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी से मिल गए। कौन मिल गया दोस्तों? अर्जन और सूरजन दोनों जो वो मोहम्मद गजनवी से मिल गए। और मोहम्मद गजनी दोस्तों अटैक करता है। कहाँ पे? इन पे अटैक करता है। इन पे अटैक करने के लिए दोस्तों जो गाय होती है उन पे दोस्तों कब्जा कर लेता है, गायों पे दोस्तों कब्जा कर लेता है। तब दोस्तों गोगा जी है वो गायों को बचाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों? अपने 47 पुत्र और 60 भतीज। यहाँ पे दोस्तों यहाँ नोट करना दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। कितने दोस्तों? 47 पुत्र और 60 भतीज। 47 पुत्र और 60 भतीज को लेकर दोस्तों इस पे मोहम्मद गजनवी पे अटैक करते हैं। और दोस्तों जो वो युद्ध करते हुए दोस्तों यहाँ से दोस्तों शहीद होते हैं। और मोहम्मद गजनवी है दोस्तों जो वो इन योद्धाओं को देखता है और गोगा जी को देखकर बताता है ये तो जो वो क्या है? जाहर पीर। ये तो दोस्तों जाहर पीर है। इनको दोस्तों उपाधि मिलती है गोगा जी को। यहाँ पे कौन सी उपाधि मिलती है? जहार पीर। यहीं से दोस्तों गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यहाँ से युद्ध हुआ दोस्तों जब गोगा जी, ये है गोगा जी, देखिए दोस्तों
ये गोगा जी, ठीक है। तो गोगा जी युद्ध करते हुए जब शहीद हुए तो उनका जो सर पड़ा था दोस्तों, कहाँ पे पड़ा था? दंदेरवा सुरू में। और दोस्तों धड़ जो है वो कहाँ पे पड़ा था दोस्तों? बात करें दोस्तों धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों इनका सर था। तो दोस्तों जहां धड़ गिरा वहां पे भी पूजा होती है गोगा जी की, और जहां सर गिरा वहां पे भी दोस्तों पूजा होती है। तो जहां पे सर गिरा था दोस्तों उनको शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जहां धड़ गिरा था उसे धुरमेड़ी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों जगह दोस्तों मेला भरता है, महान मेला भरता है। और दोस्तों जहां सर गिरा था उसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और शीर्ष मेड़ी दोस्तों कहाँ है? दंदेरवा शुरू में है। और दोस्तों जहां धड़ गिरा था उसे धुरमेड़ी कहते हैं, और धुरमेड़ी कहाँ पे है दोस्तों? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। और दोस्तों साथ ही साथ एक और बात बताता हूं दोस्तों, गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी दोस्तों कहां पर है? सांसौर जालोर के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्या दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी सांसौर जालोर के अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? तो ये सारा का सारा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट सूखा है तो दोस्तों आप लोग बता सकते हो, और अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों बहुत ही जल्द हाजिर होंगे दोस्तों, जितने भी नेक्स्ट जो देवी देवता हैं उनको लेके दोस्तों, और सारे के सारे हम कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग दोस्तों डेडिकेट के साथ पढ़ाई करना। और दोस्तों क्लास को एंड करें उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन है आप सबके लिए। सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को, सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। क्या दोस्तों? सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों